प्रायोगिक भूगोल में एक शब्द आता है हमारे बार बार, श्रेणियाँ, सांख्यिकी श्रेणियाँ। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सांख्यिकी श्रेणियाँ तीन प्रकार की होती हैं। व्यक्तिगत श्रेणी, जिसमें प्रत्येक पद स्वतंत्र एवं अलग अलग होता है, किसी समूह या वर्ग में नहीं रखा जा सकता, तो इस प्रकार की श्रेणी को व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। जैसे ए बी सी डी, प्रत्येक का उसका कोई मान हो, 2 4 5 7 ऐसे, तो अपना व्यक्तिगत उनका गुण होता है, किसी समूह में विभाजित नहीं होते, तो उनको व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। दूसरा होता है खंडित श्रेणी। प्रत्येक इकाई का यथार्थ माप लिया जाता है, पदों के चर मूल्यों में निश्चित अंतर होता है, पद पूर्णांक में होते हैं और इकाइयाँ फिर छोटे भागों में विभाजित नहीं की जा सकती। जैसे किसी मूल्य, वस्तुओं को मूल्य में विभाजित करेंगे कि 500 मूल्य वाली 2 वस्तुएं, 400 मूल्य वाली 5 वस्तुएं या 300 मूल्य वाली 3 वस्तुएं। तीसरी विधि होती है सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी। पद मूल्यों में निरंतरता होती है, प्रत्येक मूल्य का निश्चित वर्ग होता है, आय, भार और आयु आदि में दर्शाए जाते हैं। जैसे वर्ग और आवर्तियाँ होती हैं, 5 से 10 का वर्ग, 11 से 15 का वर्ग, 16 से 20 का वर्ग, उनका प्रत्येक वर्ग का एक मान होता है। तो इस प्रकार की श्रेणियों को सतत श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार 3 श्रेणियाँ हो गई, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। आवर्ती वितरणों के रेखा चित्र भी बनाए जाते हैं। ये जो आवर्तियाँ होती हैं प्रत्येक श्रेणी के अंदर, उनके कुछ रेखा चित्र बनाए जाते हैं। आवर्ती का वितरण तुलनात्मक एवं सरल अध्ययन हेतु जो ग्राफों में प्रदर्शन किया जाता है, उनको रेखा चित्र कहते हैं। कई प्रकार होते हैं इनके। 1 नंबर रेखा आवर्ती चित्र। खंडित श्रेणी के मूल्यों को x और y में प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है हिस्टोग्राम। सतत श्रेणी के मूल्यों का प्रदर्शन किया जाता है, ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। तीसरा है आवर्ती बहुभुज। वर्गांतरों के मध्य बिंदुओं तथा आवर्तियों के अनुपात से बनाया जाता है। हिस्टोग्राम के प्रत्येक खंड के ऊपरी सीमा के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाया जाता है। खंडित एवं सतत दोनों श्रेणियों में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है आवर्ती वक्र। आवर्ती बहुभुज में रेखा की कोणीयता दूर करके मुक्त हस्त से सरल रेखा द्वारा बनाया जाता है, तो उसको आवर्ती वक्र कहते हैं। जो रेखा की कोणीयता होती है उसको दूर कर दिया जाता है। इसमें भी कई तरह की होते हैं ये आवर्ती वक्र। 1 नंबर है सममित आवर्ती वितरण वक्र। जब किसी श्रेणी में आवर्ती निश्चित क्रम में बढ़ती है तथा उच्चतम के बाद निश्चित क्रम में घटती है, तो उसे सममित आवर्ती वितरण कहते हैं तथा इससे वक्र को सममित आवर्ती वितरण वक्र कहते हैं। सामान्य वक्र भी कहते हैं। समानांतर माध्य, बहुलक माध्य का मान समान रहता है। असममित आवर्ती वितरण वक्र। जब आवर्ती के घटने या बढ़ने का कोई क्रम निश्चित न हो, तो उस प्रकार के आवर्ती वक्र को असममित आवर्ती वक्र कहते हैं। आवर्ती वक्र में ऋणात्मकता और धनात्मकता भी होती है। जब आवर्ती वितरण में प्रारंभिक आधे से कम पदों की आवर्तियाँ अधिक अंतर से बढ़ती हैं तथा उच्चतम बिंदु से कम अंतर से घटती हैं, तो उसे धनात्मक असममित आवर्ती वितरण वक्र कहते हैं। धनात्मक से विपरीत क्रम में हो तो उसको ऋणात्मक आवर्ती वक्र कहते हैं। 5वां है संचयी आवर्ती वक्र या ओजाय वक्र। आवर्ती वितरण को संचयी आवर्ती में परिवर्तित करके बनाया जाता है, आरोही या अवरोही क्रम में। जब क्रम आरोही हो तो लेस देन ओजायु कर्व होता है। जब क्रम अवरोही हो तो मोर देन ओजायु कर्व होता है। इससे माध्यिका एवं निम्न व उच्च क्वार्टाइल चतुर्थक ज्ञात किए जाते हैं।